हजार के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी आप देखें तो 55,100 के साथ यहां पे दायरे में कारोबार करता हुआ दबाव ऑटो काउंटर्स पर आज हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली मुनाफा वसूली टाटा मोटर्स जो कि लगातार कमजोर और आज तो लगभग 3% के आसपास कमजोर। डिफेंस शेयरों में लगातार हम देख रहे हैं मजबूती बनी हुई है। बीईएल लगभग 2.5% मजबूत है। देखिए बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कॉपर जोरदार तेजी के साथ यहां पर कारोबार में है और उसी का फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिलता हुआ लगभग 6% की मजबूती के साथ यहां पर भी ट्रेड हो रहा है। बाजार की मार्केट ब्रेथ भी हम देख रहे हैं अब कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम एडवांसेस के लिहाज से 947 एडवांसेस डिक्लाइन 1785 भी दिखाई दे रहे हैं। 24,980 के लेवल पर फिलहाल निफ्टी भी दिखाई दे रहा है और ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर मार्केट से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। वहां भी हम देख रहे हैं कि अब लाल निशान में पूरी तरह से कारोबार होता हुआ हालांकि काफ़ी फ्लैटिश है। स्नेही हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम डिटेल्स लेकर मिड डे मार्केट की। और स्नेही, बाजार अहम स्तर 25,000 के नीचे अब जाता हुआ, हालांकि पुरजोर कोशिश है कि उस लेवल पर आए, उसके आगे भी जाए, लेकिन फिलहाल मार्केट ब्रेथ जो कमजोरी दिखा रही है, सिचुएशन अब थोड़ी सी यहां पर कठिन होती हुई बाजार के लिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने कहा कि 25,000 का अंक हम नीचे की तरफ क्रॉस कर चुके हैं, हम वहाँ से गिर चुके हैं। डेज लो से हल्की सी रिकवरी आ रही है, कुछ खास नहीं, बट हम थोड़े ही अंक दूर है 25,000 के मार्क से। पर देखेंगे आज बीएसई सेंसेक्स का एक्सपायरी का दिन भी है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है। उसके दम पर आइए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स बुरा कर रहे हैं। एक ही सेक्टर फिलहाल अभी तो ग्रीन में है और वो है पूरा निफ्टी मेटल का सेक्टर। हिंदुस्तान कॉपर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है, क्योंकि याद रखिएगा एलएमई कॉपर के प्राइसेस 3% ऊपर है। तो जितने सारे मेटल बेनिफिशियरीज है, हिंदुस्तान कॉपर लगभग 6% की अपटिक पे था, थोड़ा सा हल्का नीचे आ गया है वहाँ से। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इन सारे मेटल काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ स्टॉप सेक्टर लूजर के बारे में बात करते हैं तो लगातार 3 दिनों के लिए निफ्टी रियल्टी सबसे लूजिंग क्षेत्र है। लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, यहाँ पर हमें 1 से 2.5% के बीच में कहीं पर भी कट्स देखने को मिल सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर न्यूज़ फ्लो है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर पहला स्टॉक जहां पर हमें बहुत अच्छी बाइंग सेलिंग दिखी है, 4% का अपटिक। यहाँ पर उन्होंने 4 मिलियन पाउंड्स का डील, 4 मिलियन यूरो का डील टीसीएस बेल्जियम के साथ उनके साथ इन किया है, तो 4% ऊपर। वहाँ पर ऑयल इंडिया, हमने आज ही सुबह ईटी नाउ पर ऑयल इंडिया से बात की और उन्होंने अपना 2028 का टारगेट बताया है 9 मिलियन मेट्रिक टन की ऑयल कैपेसिटी, तो उसके दम पर भी 2.5% ऊपर है। स्टॉक 4% ऊपर था, वहाँ से हल्का सा नीचे आ चुका है। और पॉली मेडिक्योर के बारे में बात करेंगे, वो इटली बेस डिवाइस मेकर सीटेफ में स्टेक खरीदने वाले हैं 324 करोड़ के लिए, वो पूरा ही वो कंपनी खरीदने वाले हैं। उसके दम पर 3.5% की अपटिक यहाँ पर हमें दिखती हुई। आखिर में बात करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जहाँ हम कल से बहुत एक्टिविटी देख रहे हैं, और वो है पूरा डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस के अंदर भी जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं उन पर नजर रहेगी, क्योंकि गेन्स देखिए आप, कोचिन शिपयार्ड पर 3.5% का गेन है। गार्डन रीच भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैस्गा डॉक पर हमें हल्का सा गेन देखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि याद रखिएगा कल 70,000 करोड़ का एक पैकेज डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ है शिप बिल्डिंग क्षेत्र के लिए। ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस कारण की वजह से ये सारे शिपिंग स्टॉक भी आज फोकस में है। तो ये था 1 बजे का मार्केट राउंड अप। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट फिलहाल रेड में है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत वीक है, बट मेटल एक ऐसा क्षेत्र है और ये शिपिंग स्टॉक्स जो फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। ये स्नेही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें देने के लिए। और झटपट हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी अब जुड़ जाते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। देखिए लगातार हमने देखा कि बाजार की चाल कमजोरी की ओर ज़्यादा झुकाव करती हुई और आज अहम स्तर को भी बाजार तोड़ते हुए नीचे जा रहा है। हालांकि झूल रहा है बाजार 24,980 और 25,000 के बीच में, लेकिन फिर भी अधिकतर समय हम देख रहे हैं कि अब बाजार जो 25,000 के नीचे ही है। इस कमजोरी को हम कैसे समझें गौरांग? और क्योंकि बहुत सारी एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि अगर हम नीचे जाते हैं लगभग 24,950 या उसके और अगर बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक डीपर करेक्शन भी आता हुआ हम देखेंगे। बताइएगा कैसे पढ़ रहे हैं आप बाजार की इस चाल को अब? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को शुभ दिन और सादर प्रणाम। कविता, ये करेक्शन जो हम देख रहे हैं, ये करेक्शन मेरे ख्याल से हमने पिछले 2 या 3 दिनों में देखा है।
और ये करेक्शन तब आया है जब हमने लगातार निरंतर 10 या 12 दिन के ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे। 24,500 24,600 से हमने ऊपरी स्तर देखा 25,450 का, और फिर वहां से हम थोड़े बहुत नीचे आए हैं। जीएसटी के नए अवतार को लेकर के कुछ क्षेत्र में हमने पहले से ही ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे। ऐलान हो गया 22 सितंबर को, इस सोमवार को, और फिर हमने उसके बाद भी ऊपर के तरफ के दायरे देखे और नीचे। आज मेरे ख्याल से गुरुवार है, महीने का आखिरी गुरुवार, जो कि महीने की एफएनओ एक्सपायरी का दिन होता है कविता। तो उसके कारण भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत उठापटक वोलेटिलिटी आने वाले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। और ये करेक्शन अच्छी खासी ऊपर के तरफ के दायरे के बाद देख रहे हैं, तो ये एक बाजार की सेहत के लिए अच्छा करेक्शन है कविता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब नजर रहेगी कुछ अहम खबरों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, और स्थानीय मार्केट में हमारा मानना है कि अगले महीने 10 अक्टूबर से दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। नतीजों के ऊपर भी मेरे ख्याल से बाजार का रुझान आपको देखने मिलेगा। अगर नतीजे अच्छे आए तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ के दायरे बनेंगे, लेकिन यहाँ से ज्यादा नीचे जाए बाजार, उसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन हमने 2-3 दिनों में देख रहा है। 24,900 24,800 निचला स्तर हो सकता है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन वहां पर खरीदारी फिर से आने की संभावना लग रही है हमें। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर ऑटो की मुनाफा वसूली, क्षेत्र की मुनाफा वसूली जो आप दिखाई दे रहा है आज, उसे आप कैसे पढ़ेंगे? ये भी काफी तीव्र गति से चल चुके थे, खास करके सोमवार जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं कविता। मारुति ने करीबन 30,000 गाड़ियां बेची, hyundai ने करीबन 11,000, टाटा मोटर ने भी गाड़ियां बेची। एक 40 दिन का जो खरीदारी रुक रखी थी ग्राहकों ने कविता, वो पूरा दृश्य हमें दिखाई दिया 22 सितंबर को और 23 सितंबर को। अनिवार्य होगा अब ये देखना कि क्या आने वाले समय में इस प्रकार की आपको गतिविधि आंकड़ों को लेकर के, देखो बुकिंग कविता एक जगह पे होती है, एक्चुअल डिलीवरी कितने ट्रांसफॉर्म होते हैं वो देखना अनिवार्य होगा। और एक्सपोर्ट मार्केट भी मेरे ख्याल से भारत में स्थापित ऑटो कंपनियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा। 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया और कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। कुछ नाम लेने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं कविता, कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो टाटा मोटर, M&M, मारुति, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, अशोक लेलैंड, और एक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कमर्शियल बसेस बनाने वाली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीटेक। इन सब पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय। चलिए, और भी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आपसे करनी है गौरांग, लेकिन